तुंगनाथ की यात्रा सिर्फ एक मंदिर तक नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के सबसे ऊंचे शिखर तक है, जहां बसते हैं देवों के देव महादेव। तो आज की यात्रा में हम जा रहे हैं तुंगनाथ महादेव। जहां भगवान शिव खुद वास करते हैं। ये उत्तराखंड के चोपता वैली के पहाड़ों में स्थित है, जिसको हमारे पंच केदार में से तीसरा केदार माना जाता है और जिसे विश्व का सबसे ऊंचा शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये समुद्र तल से लगभग 3,500 मीटर यानी 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस सफर की शुरुआत हम करते हैं अल्मोड़ा जिले के जागेश्वर धाम से। इस मंदिर में 100 से भी अधिक शिवलिंग हैं और ये सारे मंदिर सावन के चलते श्रद्धालुओं की भीड़ से भरे हुए हैं, क्योंकि यहाँ बहुत से भक्तजन महादेव के दर्शन और पूजा करने आए हुए हैं। तो हम भी इधर शिव जी का आशीर्वाद लेकर चल पड़ते हैं आगे के सफर में। तो हेलो गाइस, अभी हम पहुंचे हैं अल्मोड़ा पे और जागेश्वर से घूमते हुए आए, तो ये नज़ारे देख सकते हो आप। और यहाँ से अभी हमें जाना है कर्णप्रयाग को। तो इतनी दूर आने के बाद हमें भूख लग चुकी है और हम एक होटल पे बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए। तो जल्दी से खाना खाते हैं और चलते हैं अपने आगे के ट्रैक पे। तो अब हमारा खाना हो चुका है, अब चलते हैं हम। हमने रेनकोट पहन लिया है क्योंकि देखो मौसम अभी थोड़ा ख़राब हो गया था, बारिश आने लग गई थी, इसलिए हमने तैयारी कर चुके हैं अपने और चलते हैं हम आगे को। भाई हमारा राइडर और कुछ देर ट्रैवल करने के बाद फिर मौसम खुल चुका था और हमने फिर से रेनकोट उतार दिए थे। पहाड़ों में सफर करते हुए हमें छोटे छोटे शहरों से होकर गुजरना पड़ता है और ये शहर सफर की खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। अब हम सोच कर तो ये आए थे कि हमारा आज का स्टॉप कर्णप्रयाग होगा, लेकिन खराब मौसम के चलते हमें नारायणबगड़ में ही स्टे करना पड़ा। तो गाइस अभी कर्णप्रयाग पे पहुंचे नहीं थे, इससे पहले हमने रूम लेना पड़ा क्योंकि यहाँ पर को बहुत ज़्यादा तेज बारिश हो गई थी। और आप देख सकते हो हमारे कपड़े भीग चुके हैं, जूते, बैग, हर चीज़ भीग चुके हैं हमारे। फिलहाल रूम ले लिया हमने, ये हमारा रूम है। तो यहाँ पर बढ़िया से रेस्ट करते हैं हम थोड़ी देर, कल सुबह निकलना है। अगली सुबह हमने फिर अपना सफर शुरू किया और लगातार चलती बारिश की वजह से हम ऑलरेडी लेट चल रहे थे, लेकिन जाना तो हमने था ही, तो हमने आज का टारगेट रखा था चोपता। फिर थोड़ा देर वेट करने के बाद हम भगवान के भरोसे निकल पड़ते हैं आगे के सफर पर। तो गाइस अभी हैं हम उत्तराखंड से थोड़ा आगे पे, जहाँ पे हमारे यहाँ पर कोई इतना मस्त सा व्यू देखने को मिल रहा है। देखो 2 वाटरफॉल एक ही जगह पे हैं और अब हम चल रहे हैं वापस से आगे को, क्योंकि अभी बहुत आगे जाना है हमने। थकान लग चुकी है बट फिर भी हार नहीं मानने का। क्यों भाई? ये सुंदर नज़ारे हमें बारिश में भी चलते रहने को मजबूर कर रहे थे। हम बारिश होते हुए भी रुके नहीं और कुछ घंटे सफर करते हुए पहुंचे कर्णप्रयाग से 55 किलोमीटर दूर मंडार वैली।
इस वैली में हमको दिखती हैं सुंदर नदियाँ और उनमें गिरते हुए बहुत से वाटरफॉल्स। अब मंडार वैली से कुछ दूर आगे चलते देखा तो मौसम साफ हो रहा था, लेकिन थोड़ा ही दूर चलते मौसम फिर बिगड़ने लगा। अब हमारा इस मौसम से भरोसा उठने लगा है, लेकिन हम दोनों भाई बारिश रुकने की आस लेकर आगे की ओर चलते रहते हैं, जहां हमें घने जंगल और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा था। साथ ही बारिश की वजह से आने वाली ये वाटर स्ट्रीम्स बहुत सुंदर लग रहे थे। फिर ये कोहरे वाले मौसम को देखते हुए हम कुछ दूर और आगे आकर हम पहुंच जाते हैं चोपटा वैली। जहां से हमारा तुंगनाथ महादेव का पैदल सफर शुरू होगा। तो हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है, देख सकते हो आप। अभी यहाँ से कम 3 से 4 किलोमीटर हमें चढ़ना है ऊपर को चढ़ाई। अभी चढ़ते हुए कम से कम 15 मिनट हो चुके हैं और अभी से मौसम जो बहुत ज़्यादा खराब हो रखा है, देख सकते हो आप। ये बाकी चलते रहना बस, जितना देर हो उतनी देर चलते, कोई बात नहीं। पहुँचना तो है, ऐसा मौसम हो रखा है इधर का, पूरा कोहरा ही कोहरा। और भाई एक तो सावन भी चल रहा है, इस वजह से जो है बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है इधर पे। बाकी चलते रहना बस में। अब शाम के 5 बज चुके हैं और जितनी एनर्जी से हम महादेव के दर्शन करने आए थे वो एनर्जी अब हमारे अंदर नहीं रही, क्योंकि इधर सावन के चलते कावड़ियों की भीड़ थी जो हमारी तरह ही महादेव के दर्शन करने आए हुए थे। मगर ये इतना कूड़ा कचरा जो हम रास्ते भर देखते जा रहे थे, उससे हमारा पूरा मूड खराब हो गया। बुरा लगा ये देखकर कि महादेव के घर में भी इतना कूड़ा है। तो प्लीज अगर आप महादेव के दर्शन करने तुंगनाथ मंदिर आते हैं तो इस चीज का बेहद ध्यान रखिएगा। एक तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, इसलिए चलने में हमको टाइम भी लग रहा है और ऊपर से मौसम ख़राब, इस वजह से कम से कम हमको अभी आधे घंटे से ऊपर ही लगने वाले हैं ऊपर पहुँचने में। एटलीस्ट 1.5 घंटे से ऊपर हम चलते हुए आते हुए आ रहे हैं। अब ये ट्रैक पूरे 4 किलोमीटर से भी ज़्यादा का है, तो हम हौले हौले अपने ट्रैक की ओर बढ़ते जा रहे थे कि वहीं पर हमको इतनी प्यारी सी भेड़ बकरियाँ और गाय दिखती हैं, जो इस ट्रैक की खूबसूरती और बढ़ा दे रही थी। भाई बहुत लंबा चलते हुए आ गए, कम से कम 1.5 से 2 घंटे से ज़्यादा हो गए हमको चलते हुए भाई। और जो हम यहाँ से नज़ारे देख रहे हैं ना, वो अब खुशी मिल रही है क्योंकि अब जो है मौसम खुल रहा है। ये हमारे डेस्टिनेशन की ओर बढ़ते हुए मौसम भी धीरे धीरे खुलने लगता है और वो नज़ारा हमारे अंदर और एनर्जी भर रहा था, क्योंकि ये जो नज़ारा है ना, ये सच में इतना खूबसूरत है कि इनसे आंखें हटाना सच में मुश्किल है। कोहरे से साफ दिखती हुई चौखंबा और हिमालय पीक्स, घने जंगल से साफ होता हुआ कोहरा और इन खुले घास के मैदानों में भेड़ और बकरियों को देख ऐसा लग रहा था जैसे हम स्वर्ग में आ गए हैं। फिर कुछ देर बाद हमें दिखती है उत्तराखंड की स्टेट बर्ड मोनाल, जो शायद हमसे कह रही थी कि तुम्हारी यात्रा सफल हुई।
तो अब हम लोग तुंगनाथ मंदिर ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं, जो कि थोड़ा ही दूरी पर है। और जिस सनसेट को देखने की आस लेकर हम घर से आए थे, अनफॉर्चुनेटली वो हम नहीं देख पाए। लेकिन खराब मौसम के चलते जो नज़ारे हमने देखे वो हमारे लिए काफी थे। चारों तरफ से बादल और इतने प्यारे सनसेट जो ऐसी जगह से हमने पहली बार देखा है। अब कुछ समय बाद अंधेरा हो जाता है और हम भी मंदिर को चल देते हैं अपने लिए रूम ढूंढने। तो फाइनली हम मंदिर तो पहुंच गए, बट यहाँ पर हम मंदिर के दर्शन तो कर नहीं पाए। बट हमको जो है फिलहाल रूम मिल गए हैं, जो इस टाइप के आप देख सकते हो मंदिर के वहीं पे है। तो फिलहाल अब हम रेस्ट करते हैं और मिलते हैं आपको कल सुबह, क्योंकि हमने मंदिर के दर्शन भी करने हैं और आपको भी कराने हैं। तो गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हुई है और सुबह के 6:30 बज चुके हैं। हमारी नींद खुली नहीं, हमने सोचा था कि 4:30 बजे उठ जाएंगे, बट नींद नहीं खुली। तो अब हमारा जाने का टाइम हो चुका है ऊपर को, चंद्रशिला को। तो यहाँ का मौसम आप देख सकते हो कुछ ऐसा है। मौसम जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि सुबह खुल जाएगा पूरा, उतना तो नहीं खुला। लेकिन उस साइड को देख सकते हो अभी बादल लगे हैं, बाकी इस साइड को ठीक ही है। बाकी ये नीचे गाय देख सकते हो ठंडे पे पूरी सिकुड़ रखी है बेचारी यार। तो चलो ऊपर चलते हैं और आपको ऊपर दिखाते हैं कैसा व्यू आ रखा है। ये रास्ता है ऊपर मंदिर को जाने के लिए। यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें लगी हैं फास्ट फूड वगैरह की, जहाँ पे खाना प्रसाद सब कुछ मिलता है। अब पहले चंद्रशिला जाने का हमारा प्लान इसलिए बना क्योंकि तुंगनाथ मंदिर खुलता है समथिंग 7 बजे तक, और जैसे हम सुबह उठे तो वो खुला नहीं था। तो पहले हम चंद्रशिला के दर्शन करने चल देते हैं, जो कि तुंगनाथ मंदिर से सिर्फ 1 किलोमीटर का ट्रैक है। और ये 1 किलोमीटर का ट्रैक हमने नज़ारे देखते हुए कब खत्म किया हमें खुद पता नहीं चला। और कुछ ही समय बाद हम पहुंच जाते हैं चंद्रशिला। चंद्रशिला कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने रावण को हराने के बाद यहाँ तपस्या की थी, और चंद्रदेव ने भी यहाँ तपस्या की थी, जिस वजह से इस जगह का नाम चंद्रशिला पड़ गया। यहाँ से हमें पूरा 360 व्यू देखने को मिलता है, जिसमें से नंदा देवी, त्रिशूल और चौखंबा जैसी पीक्स भी दिख जाती हैं। अब चंद्रशिला के दर्शन करते करते हमें दिख जाता है ये प्यारा सा रेनबो, जिसको देख के हम तुंगनाथ मंदिर के दर्शन करने चल देते हैं। तुंगनाथ महादेव कहा जाता है महाभारत युद्ध के बाद भगवान शिव पांडवों से नाराज थे, जिस वजह से पांडवों से शिव जी मिलना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने नंदी का रूप ले लिया। लेकिन पांडवों में से भीम ने उनको ढूंढते हुए देखा तो पहचान लिया। फिर शिव जी उनको देखते ही भूमि में समा गए और भगवान शिव के शरीर के 5 भाग अलग अलग जगह प्रकट हुए, जिसमें से उनकी भुजाएं और हृदय तुंगनाथ में प्रकट हुए। और इसी वजह से इस मंदिर में शिवलिंग की नहीं, शिव जी के हृदय और भुजाओं की पूजा की जाती है। यही नहीं, माता पार्वती ने भी भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए तुंगनाथ में ही तपस्या की थी।
और अगर आप भी कभी तुंगनाथ महादेव आते हो तो दुनियादारी को पीछे छोड़कर सिर्फ महादेव से मिलने आना।